साध्वी शिवानी और पास्ट लाइफ रिग्रेशन की इस श्रृंखला में योगी जी हमारे साथ हैं। आज तक हमने योगी जी से जाना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कोर्स के बारे में, प्रोसेस के बारे में, हिप्नोसिस के बारे में, बेनिफिट्स के बारे में और कई भ्रम गुरु जी ने हमारे दूर किए हैं। गुरु जी, आज का सवाल जो है वो मेरा है, मेरे जैसे कई स्टूडेंट्स का है और कुछ दर्शकों का भी मेरे पास कुछ सवाल आए हैं। तो उसमें से आज एक सवाल जो है उस पर कृपया प्रकाश डालें कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन फैसिलिटेटर या आप जैसे सेशन करते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन के लिए कोई आपके पास किसी पर्पस को लेकर के आता है और कई ऐसे भी आते हैं जिनमें जिज्ञासा होती है कि वो जाने कि उनकी पास्ट लाइफ में उनके साथ क्या हुआ है। तो क्या ये सेशन उनके इस प्रेजेंट लाइफ में कुछ बदलाव लाता है, उनमें कुछ चेंजेस लाता है, उन पे कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है, एक पॉजिटिव सकारात्मक प्रभाव उनके ऊपर उसका पड़ता है? तो क्या ये प्रेजेंट लाइफ में यूजफुल है? योगस्थ शिवानी ने एक सवाल में ही ऐसे लग रहा था बड़ा छोटा सा सवाल है और कई सारे सवाल पूछ लिए। अब मैं एक एक करके इसका उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। देखिए, पास्ट लाइफ रिग्रेशन जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ और आपको बताता भी रहता हूँ कि मैं इसे एक साधना की तरह लेता हूँ और आपसे ये भी कहता हूँ कि साथ साथ कुछ सपोर्टिव जो प्रैक्टिसेस हैं, जैसे कि हीलिंग की हमारी कुछ पद्धतियाँ हैं, क्रिया कुंडली योग है जो हम अब जल्दी शुरू भी करेंगे जी। ध्यान की कुछ प्रणालियाँ हैं और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो साथ साथ हमें पास्ट लाइफ रिग्रेशन के अगर हम करते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। पर मैं आपकी बात पर पहले आता हूँ। नॉर्मली होता क्या है कि किसी के जीवन में कोई इश्यू है, कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है जो समझ में नहीं आ रही है, कोई रिपीटेटिव पैटर्न है, कोई फियर फोबिया है, कोई क्रॉनिक इलनेस है या और भी तमाम ऐसी बातें होती हैं जो आसानी से समझ में नहीं आती। तो ऐसे लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ओर आते हैं। होता क्या है कि सारी की सारी समस्या हमारे कॉन्शियस माइंड में नहीं होती। ऐसी बहुत सी बात होती हैं और पास्ट लाइफ की जब हम बात करते हैं तो ये बात जरूर सबको ध्यान में रखनी चाहिए कि अब से लेकर के जो भी पिछला है वो सब पास्ट है। इस लाइफ टाइम का भी उसे भी हम पास्ट लाइफ कहते हैं। जैसे अब इस वक्त 11 बज रहे हैं तो 10:59 पर भी जो कुछ हुआ है वो सब क्या हो गया, पास्ट हो गया। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में होता क्या है कि जो रिप्रेस्ड मेमोरीज हैं, जो सप्रेस्ड अनुभव हैं, बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारी रिपुएं हैं, वो दबी हुई होती हैं और उस वजह से आपकी पर्सनैलिटी, आपके कैरेक्टर, यहाँ तक कि आपकी परिस्थितियाँ उन पर प्रभाव होता है जी। तो जब कोई हमारे पास रिग्रेशन के लिए आता है, चाहे एक रिग्रेशन हो, कई बार 2 या 3 या 4 ऐसे भी हमें करने पड़ते हैं, तो हम रिग्रेस करके उन रिप्रेस्ड मेमोरीज, अनुभव, उन आर्केटाइपल इमेजेस उनमें जाते हैं जी। और जब हम उनमें जाते हैं तो जैसा मैं फिर से वही कहूँगा कि रीलिविंग इज रिलीविंग, तो वो गांठें खुलने लगती हैं, वो बात समझ में आने लगती है, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। और कई बार ऐसा पाया गया है कि जिस वजह से, जिस मेमोरी की वजह से, जिस अनुभव की वजह से, जिस रिप्रेस्ड एक्सपीरियंस की वजह से एक खास तरह का कैरेक्टर और पर्सनैलिटी किसी की बन गई है और उसने कोई डिसीज डेवलप कर लिया है एज ए डिफेंस मैकेनिज्म, या उसने कोई व्यवहार अपना, कोई कैरेक्टर अपना बना लिया है, साइकोपैथ हो गया है, सिजॉइड हो गया है, या कोई और किसी तरह का उसने डिप्रेशन में रहने लगा है, तो वो उस अनुभव की वजह से हो सकता है। तो जब हम रिग्रेस करते हैं तो उस अनुभव को, उस गांठ को, उस याद को, उसका खुलना होता है और वो फिर जाहिर सी बात है सकारात्मक प्रभाव डालेगा आपके व्यवहार पर, आपकी परिस्थिति पर, आपकी पर्सनैलिटी पर, आपके दिनचर्या पर भी, आपके जीवन पर पूरा प्रभाव डालता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जैसा भी आपने बताया, कि जिनको कोई समस्या नहीं है या जिनके साथ कोई इश्यू नहीं है, मगर वो जिज्ञासावश आ जाते हैं कि भाई ये पास्ट लाइफ होता क्या है, क्योंकि सबको एक कौतूहल तो होता ही है, सबको एक जिज्ञासा होती है, हम क्या थे,
हमारे साथ क्या हुआ या हम कौन हैं, सबको रहता है ऐसा कि भाई जो चीज़ देखी नहीं है, जो इस जीवन की नहीं है, हम पहले भी थे, ये तो इटर्नल लाइफ है, तो हम क्या थे। मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा, ऑफ कोर्स जिज्ञासावश हम आ गए, हमने करा लिया, ठीक है, लेकिन जरा गौर से इस बात को सुनिए। कई बार होती है जब हमारी उम्र 40-45 या ऐसे हो जाती है, या कई बार कम उम्र में भी, अब जैसा कि एक स्ट्रेस रिडन सोसाइटी में हम गुजर रहे हैं, तो हमसे कहा जाता है कि भाई साल में एक बार हेल्थ चेकअप करा लो, हेल्थ एंड वेलनेस चेकअप करा लो, एक मेडिकल चेकअप करा लो, अपना ब्लड प्रोफाइल करा लो, अपनी जो ब्लड केमिस्ट्री है, लिवर, किडनी, इन सब का अल्ट्रासाउंड करा लो, जान लो कि आपकी हेल्थ ठीक है वगैरह। उसी तरह से हमारे इस ही जीवन के इतने सारे अनुभव होते हैं, इतने सारे इरिटेशंस होते हैं, इतना गुस्सा होता है, इतनी घृणा होती है, इतने कड़वे अनुभव होते हैं, कुछ मीठे भी होते हैं, और भी बहुत सारी बातें होती हैं। पिछले जन्मों में तो हुआ ही हुआ है, तो उनका प्रभाव कहाँ जाएगा, उनका चेकअप कैसे होगा, उनका हेल्थ या वेलनेस चेकअप नहीं होना चाहिए। तो मैं तो सबको ये कहता हूँ कि जो भी खासकर इस उम्र में चले गए, वो तो पक्के तौर पर साल में 1 या 2 बार, जैसे कि आप थोड़ी देर के लिए ऐसे लो, हेल्थ एंड चेकअप को भी भूल जाओ। आयुर्वेद ये कहता है, अब खास करके जो मॉडर्न थ्योरी है वो तो इस बात को कहती है कि भाई आप साल में 1 बार पंचकर्म कराओ। जैसे कि साल में 1 बार आपकी गाड़ी की सर्विसिंग होती है, उसका फिल्टर साफ होता है, उसकी धुलाई पुछाई होती है, और पूरी गाड़ी सर्विस करके आपको दे दी जाती है। उसी तरह से ये शरीर भी एक, जिसे कहना चाहिए, गाड़ी है, और इसकी सर्विसिंग भी होनी चाहिए। तो जैसे योग में कहते हैं कि भाई आप योग में षटकर्म करो, आयुर्वेद वाले कहते हैं आप पंचकर्म करो, पंचकर्म से अपना पूरे शरीर की सर्विसिंग कराओ, अपने फिल्टर साफ कराओ, अपनी उन फालतू में जो गंदगी है उसको निकालो। ठीक उसी तरह से आपकी मेंटल बॉडी होती है, आपकी ये कॉन्शियसनेस में ऐसी तमाम तरह के वायरसेस आ जाते हैं जो कि आपकी फाइल को, आपकी पर्सनैलिटी को, आपके कैरेक्टर को, आपकी परिस्थिति को, आपके जीवन को कहीं ना कहीं दूषित करते हैं, कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करते हैं। तो उसके लिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक पंचकर्म की तरह कार्य करता है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक योग के षटकर्म की तरह कार्य करता है। तो वो सबको कराना चाहिए। रही बात जिज्ञासा की, तो कुछ लोग जिज्ञासावश, खांसी आ रही है, चलो कोरोना टेस्ट करा लेते हैं, अच्छा कहीं ऐसा ना हो हाथ पैरों में बड़ा दर्द है, ये है, डेंगू का टेस्ट करा लेते हैं। तो जिज्ञासावश हम ये भी तो करते हैं। तो हमारे अपनी चेतना में जन्मों जन्मों की वो परतें पड़ी हुई हैं, अगर हम उनका टाइम टू टाइम रिग्रेशन के जरिए, होता क्या है कि जो भी सबकॉन्शियस में है वो कॉन्शियस माइंड के सरफेस पे आने लगता है, और जब कॉन्शियस माइंड पे सरफेस पे आता है तो जाली डाल करके निकालो, जो कूड़ा करकट है उसे फेंको, जानो क्या है, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, एक विजडम डेवलप होता है, आपका नजरिया बदलता है। और जो आपने कहा कि कैसे प्रभाव डालता है, ऑफ कोर्स मेरे पास ऐसे पर्सनल, जो मैंने बहुत सारे रिग्रेशन किए हैं, करता रहता हूँ, कि जिनको कोई समस्या नहीं थी, ऐसे कई लोग मेरे पास आए कि वो जिज्ञासावश आ गए कि गुरुजी, और उसके बाद कई ऐसे गहरे पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन हुए कि उनकी पूरी जीवन ही बदल गई। उन्होंने अपने टैलेंट्स के बारे में, स्किल्स के बारे में जाना, या किसी ने जाना कि उसकी मृत्यु कैसे हुई थी और इस जीवन में वो क्यों इस तरह से बर्ताव कर रहा है, वो उसका वो व्यवहार जो निगेटिव था वो छूट गया। तो बहुत सारे फायदे अवश्य होते हैं। जैसे कि हेल्थ चेकअप है, आपको पता चल जाए भाई आपका सब कुछ ठीक है, सब कुछ गुर्दा लिवर सब ढंग से काम कर रहा है, ना भी कोई दिक्कत हो तो भी आप हेल्थ चेकअप करते हो, या पंचकर्म करते हो, सफाई करते हो, इसलिए पास्ट लाइफ कर्म भी कर लो, बिल्कुल फायदा करेगा। तो मैं तो ये कहूँगा इसके लिए सबको जाना चाहिए। एक मेमोरी क्लीनिंग के लिए हमें, वाह, बहुत अच्छा आपने टर्म दिया शिवानी, मेमोरी क्लीनिंग। तो मैं तो इसे कहूँगा कि कई बार ऐसी मेमोरीज होती है जिनकी आज हमें शायद ज़रूरत नहीं है, मगर क्योंकि वो हमारी, जैसे कि होता है ना सेल्युलर मेमोरी के बारे में आपने सुना होगा, हमारा शरीर जो भी कुछ हमने अनुभव किया है, जो भी कुछ हमारे साथ हुआ है, जो भी कुछ हमारे मनस पटल में गया है, वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर पर छाप छोड़ता है। उससे हमारे एंजाइम्स में, हमारे द्रव्यों में एक चेंज आता है, हमारी केमिकल, जो हमारी एक केमिस्ट्री है बॉडी की, वो बदलती रहती है। जैसे डर लगा तो एड्रेनालाइन छूट गया, अब फालतू में कोई डर लग रहा है, हमें पता भी नहीं है, अनकॉन्शियस लेवल पे हम उस डर के साए में, हम उस भ्रम के साए में, हम उस गुस्से के साए में, हम उस इरिटेशन के साए में, हम उस चिंता के साए में जी रहे हैं, जो कॉन्शियस लेवल पे हमें पता नहीं है।
मगर हमारी ब्लड केमिस्ट्री तो बदल रही है ना। जी। हुआ क्या, कुछ दिन बाद थायराइड हमने पैदा कर लिया, या हमने अपने हार्ट में कोई ब्लॉकेज पैदा कर लिया, या हमारे पेट से संबंधित हम अच्छा खाना खा रहे हैं, हम अच्छी हेल्दी डाइट ले रहे हैं, हम टाइम से सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी हमारा पेट खराब हो रहा है। अरे पेट खराब ऐसे ही थोड़ी हो रहा है, उसके पीछे हो सकता है कोई मानसिक कारण। तो आपने बिल्कुल सही कहा, मेमोरी क्लीनिंग या जो चीज जो अनुभव अब हमें नहीं चाहिए या जो वास्तव में ऐसे ही पड़े हुए हैं जिनका कोई काम नहीं है, उनको निकालो, उनकी फिल्टरिंग करो, तो इट वर्क्स लाइक दैट। इट इज ऑलवेज हेल्पफुल और इसका हमेशा ही एक बहुत ही पॉजिटिव, एक धनात्मक प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। धन्यवाद। धन्यवाद। योगस्थ भव। योगस्थ भव। आज की इस वीडियो में हमने जाना कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन कैसे हमारी करंट लाइफ को इफेक्ट करता है पॉजिटिवली। इस वीडियो से संबंधित आपकी कोई जिज्ञासा हो, आपके कुछ कमेंट हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको आने वाली वीडियोस को देखने के लिए, जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और स्पिरिचुअल प्रोग्राम्स के बारे में जानने के लिए हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिए जो है www.yogasthavidyahrishikesh.com। धन्यवाद। योगस्थ।